किए अपने अमल में मसरूफ रहे। मायरा नूरानी बाबा की तरफ लपकी, मगर उसे उस जोर का झटका लगा और वो चारपाई पर गिर गई। वो नूरानी बाबा के अनदिखे हिसार से टकरा गई थी। नूरानी बाबा ने आंखें खोलकर उस पर फूंक मारी तो वो तड़पने लगी। उसने चीख कर कहा, बस करो, मगर नूरानी बाबा ने अमल जारी रखा। मायरा कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद जब नूरानी बाबा ने अमल ख़त्म करके फूंक मारी तो मायरा बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। एहतशाम और आपा तेज़ी से आगे आए और मायरा को संभाला। बेटे, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारे एक रिश्तेदार ने ये काला जादू किया था। काले जादू के जोर पर कुछ शदीद जिन भी आए, मगर जादू और जिन्नात मैंने ख़त्म कर दिए हैं। 1 हफ्ते में इसके असरात मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको कुछ तावीज़ दे देता हूँ, आप ये बच्ची को पहना दीजिएगा। ये कहकर बाबा ने कुछ तावीज़ लिख कर दिए और कहा, साथ में चंद दिनों तक घर में सुर्ख मिर्चों के साथ ये 6 तावीज़ जलाएं। मास्टर इकराम की वापसी तक मायरा बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनकी आमद के 2 दिन बाद मासी खालिदा मास्टर इकराम से मिलने आई। वो मास्टर इकराम की खालाजाद थीं। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके बदन पर जगह जगह छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आई थीं, जिसमें से पीप निकल रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। वो मास्टर साहब के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं हसद की आग में अंधी हो गई थी। तुम हम जैसे गरीबों में ही पले बढ़े थे, हमारे साथ ही मिट्टी में खेले थे, मगर फिर तुम मेहनत करके इतने आगे आ गए, इतना पैसा बना लिया, अच्छे हाल में जीने लगे और हम सब उसी गुर्बत में जी रहे थे। इसीलिए मुझे जलन होने लगी। मैं मेहनत करके कामयाब होने की बजाय तुम्हें नीचे गिराने के चक्कर में लग गई थी, मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई। तुम जिंदगी में मज़ीद कामयाबी और सुकून हासिल करते रहे और मैं बेसुकून होती गई। और जब मुझे तुम्हारे हज पर जाने की इतला मिली तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। हम गरीबों की 7 नस्लों में से किसी को ये खुशनसीबी हासिल नहीं हुई थी, तो तुम्हें कैसे मिल गई? इसलिए मैंने तुमसे ये खुशी छीनने के लिए तुम्हारी बेटी पर काला जादू करवा दिया था। मैंने जिससे जादू करवाया था उस आमिल ने मुझे खबरदार भी किया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। अगर अमल उलट हो गया तो उस सूरत में मुझे बहुत नुकसान होगा, मगर मैंने उसकी उस बात का कोई असर ना लिया। मेरा इरादा था कि तुम्हारी बेटी की ख़राब तबीयत के बायस तुम ना जा सकोगे, मगर तुम फिर भी ना माने और हर सूरत हज के लिए पहुंच गए। तो मैंने अमल ताकतवर बनाकर तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश की, मगर वो फिर भी बच गई। मगर मैं अपने अंजाम से नहीं बच सकी। वो रो रही थी और मास्टर इकराम दुख की कैफियत में बैठे उसे देख रहे थे। मासी खालिदा ने जो काम किया था उसका अंजाम ऐसा ही होता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सच है कि हसद ऐसी बला है जो अगर चिमट जाए तो फिर मौत ही